नमस्कार, मैं हूँ आफाक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में जो है वो लोकसभा के जनरल इलेक्शन है, 2024 के लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव है। प्रथम चरण में जो है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का चुनाव है और 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा का जो चुनाव है वो हो जाएगा। और आज छिंदवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहाँ पर 2019 में महज़ छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट थी, जहाँ से कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी मध्य प्रदेश में और वो है छिंदवाड़ा। जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। अब 2024 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने नकुलनाथ पर भरोसा जताया है और नकुलनाथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और आज 26 मार्च को सांसद नकुलनाथ जो हैं, वो दोबारा अपने चुनाव के लिए नामांकन जो है वो भरने जा रहे हैं। आज उनकी नामांकन रैली है, पूरे छिंदवाड़ा के मुख्य मार्गों से होते हुए ये रैली गुजरेगी और उसके बाद ये छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब सांसद नकुलनाथ की नामांकन रैली में क्या है खास? खास क्या है? खास ये है कि खुद उनके पिता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस रैली में साथ रहने वाले हैं। उनकी माता पूर्व सांसद अलका नाथ इस रैली में साथ रहने वाली हैं। उनकी पत्नी प्रिया नाथ इस रैली में साथ रहने वाली है, यानी कि पूरा परिवार जो है सांसद नकुलनाथ के साथ इस रैली में नज़र आएगा। छिंदवाड़ा के कद्दावर नेता, कमलनाथ के सबसे खास माने जाने वाले पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना उनके प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। अब एक बात और है कि इसमें कांग्रेस पार्टी इस रैली में अपनी खास ताकत झोंकती हुई नज़र आने वाली है। विशेष बात ये है कि जीतू पटवारी यानी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस रैली में आज साथ नज़र आने वाले हैं नकुलनाथ के और कमलनाथ के। यानी कि कांग्रेस पार्टी इस हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा से अपनी ताकत जो है वो झोंकती हुई नज़र आएगी। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए आकांक्षी सीट है छिंदवाड़ा। क्योंकि सिर्फ एक बार सन 1997 में कमलनाथ इस सीट से चुनाव हारे थे। सन उसके पहले से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती आ रही है लोकसभा में। कांग्रेस जो है वो चुन के जाती है, कमलनाथ ही चुन के जा रहे हैं लगातार और अब का भारतीय जनता पार्टी के लिए आकांक्षी सीट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके सीट को जीतना चाहती है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी हमने देखा कि छिंदवाड़ा और अब नया जिला जो पांडुर्ना बना है, इन दोनों को मिलाकर 7 विधानसभाएँ हैं। यानी कि छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 विधानसभा हैं और सातों में कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ था, सातों पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। 2018 में भी साफ यही हुआ था। फिर 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें सांसद नकुलनाथ जीते और अब जो 2024 का परिदृश्य है वो यही है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। अब देखना है कि कमलनाथ के इस अभेद गढ़ को क्या भारतीय जनता पार्टी भेद पाती है? ये एक सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी खासी ताकत झोंकती हुई नज़र आएगी। 27 तारीख के यानी कि कल यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू, वो अपने नामांकन भरने जाएँगे, रैली निकालेंगे और खबर ये है कि मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के यानी कि मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये दोनों पहुँचने वाले हैं और बंटी साहू के साथ नामांकन रैली में शामिल होंगे और नामांकन रैली के बाद जो बंटी साहू हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन आज जो विशेष बात होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ये भी आज इस रैली में पहुँच रहे हैं। तो आज जब रैली होगी छिंदवाड़ा के श्याम टाकिस क्षेत्र यानी कि चार फाटक जो इलाका है, वहाँ राम मंदिर है। परंपरागत तरीके से कमलनाथ वहाँ हमेशा उनका परिवार पूजन करता आया है। उसके बाद वो छिंदवाड़ा के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं और नामांकन भरते हैं। मुहूर्त वगैरह तमाम चीज़ें वो देखते हैं हमेशा से और आज भी जो है वो पहले राम मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से गुज़रते हुए पूरे मुख्य मार्गों से गुज़रते हुए रैली को जो है वो एक सभा की शक्ल में तब्दील होगी। इस बीच वो नामांकन भरेंगे और उसके बाद आकर सभा को संबोधित करेंगे। सभा जो है वो छिंदवाड़ा के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स यानी कि जो छिंदवाड़ा का बस स्टैंड का इलाका है,
वहाँ पर ये रैली होने वाली है, सभा वहीं पर संबोधित होगी, सभा में तब्दील होगी ये रैली और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, छिंदवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा के सांसद नकुल नाथ जो हैं, वो भी वहीं से सभा को संबोधित करेंगे, जनता के नाम जो है वो अपना संदेश देंगे। देखिए एक अहम बात है, अहम बात क्या है कि हम जब 1980 से छिंदवाड़ा की राजनीति पे नज़र डालते हैं, तो सन 1980 में कमलनाथ ने पहला चुनाव लड़ा और कमलनाथ यहाँ से जीत गए। फिर 1984 में कमलनाथ ने दूसरा चुनाव लड़ा और कमलनाथ फिर चुनाव जीते। सन 1989 यानी कि 1989 में भी कमलनाथ ने तीसरा चुनाव लड़ा, फिर वो चुनाव जीते। सन 1991 में कमलनाथ ने चौथा चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी कमलनाथ जीते। फिर 1996 में उनकी पत्नी अलका नाथ ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा था। वो चुनाव जीत गई थी, कमलनाथ उस बार चुनाव नहीं लड़े थे। और वो भी चुनाव जीती। फिर 1997 सिर्फ एक 1997 का चुनाव ऐसा है जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और कमलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन सिर्फ एक चुनाव। सन 1997 का चुनाव कमलनाथ हार गए और सन 1998 में फिर चुनाव हुआ। यानी कि 1996, 97 और 98 जैसे कि 3 चुनाव हुए थे लगातार। तो छिंदवाड़ा से फिर कमलनाथ खड़े हुए सन 1998 में और महज़ 1 साल सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा से सांसद रहे थे और 1998 में भी फिर जो है वो कमलनाथ चुनाव जीते, छिंदवाड़ा से सांसद बनकर गए। ये सिलसिला फिर जारी रहा। सन 1999 में भी कमलनाथ ही चुनाव जीते। फिर 2004 में कमलनाथ चुनाव जीत गए, फिर 2009 में कमलनाथ चुनाव जीत गए, फिर 2014 में भी कमलनाथ चुनाव जीते और 2019 में उनके बेटे सांसद नकुल नाथ चुनाव जीते हैं। यानी कि 1980 से लेकर 2024 तक अभी फिलहाल तक नाथ परिवार का कब्जा जो है वो छिंदवाड़ा में बना है और छिंदवाड़ा इसीलिए जो है वो अभेद गढ़ कहलाता है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। और जब से नकुलनाथ सक्रिय राजनीति में आए हैं 2000 अगर 18 की बात करें, उसके बाद 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो तब से वो अब कमलनाथ और नकुलनाथ का गढ़ जो है वो छिंदवाड़ा कहलाने लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर छोड़ती हुई नज़र नहीं आती। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कमलनाथ के गढ़ को भेद नहीं पाई है, लेकिन ताकत वो झोंकती हुई पूरी नज़र आती है। 2018 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंकी थी। 2019 में जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ वो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका उपचुनाव भी था छिंदवाड़ा से ही। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में तो ऐसा लगा जैसे कि पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा में जो है वो पहुंचा हुआ है और छिंदवाड़ा को कैसे भी करके जीतना चाहता है। लेकिन बावजूद इसके कमलनाथ का तिलिस्म नहीं टूटा। 2023 में भी सातों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ और अब 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो सबके सामने है। सबकी निगाहें 2024 के इस चुनाव पर टिकी हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा के रिजल्ट से बहुत सारे जिलों के रिजल्ट को जो है वो छिंदवाड़ा अफेक्ट करता है। तो छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? सबकी निगाहें इस ओर हैं। अब आज जबकि इस नकुलनाथ की नामांकन रैली है, कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जैसा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंच रहे हैं, उमंग सिंगार भी पहुंच रहे हैं। पूरा परिवार जो है नाथ परिवार वो छिंदवाड़ा में है। पूरे सातों विधानसभा के विधायक अपने-अपने लोगों के साथ इस रैली में पहुंचेंगे। तो आज जब इस नामांकन रैली में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी झोंकेगी, तो इसके बाद राजनीति किस तरह जो है छिंदवाड़ा में गर्म होती है क्योंकि अब 20 दिन 24 दिन जो है वो चुनाव को रहेंगे। अगर आज की बात करें तो 19 अप्रैल को यानी कि प्रथम चरण में छिंदवाड़ा का चुनाव हो जाएगा। तो किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। एक दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला 2024 चुनाव का जो है वो छिंदवाड़ा रहेगा। छिंदवाड़ा का रण जो है वो कहीं न कहीं एक बार फिर सुर्खियों में रहेगा। हमेशा छिंदवाड़ा का जो चुनाव है, छिंदवाड़ा की जो राजनीति है, वो सुर्खियों में रहती है। अब ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे बड़ा कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ के नेता हैं, हमेशा से वो ये छिंदवाड़ा जो है वो उनका गढ़ रहा है। तो एक ये भी अहम मुद्दा है
कि छिंदवाड़ा का क्या स्टैंड होता है, कमलनाथ का क्या स्टैंड होता है, सबकी निगाहें इस पर रहती हैं और अभी भी सबकी निगाहें इस पर हैं। और अब जैसा कि आज नामांकन रैली नकुल नाथ की है, तो इसके बाद अब राजनीति किस ओर जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार।